रामलाल जी हमारे ज़िले के रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। रामलाल जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ एक ट्रक ड्राइवरी का काम करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद लाद कर दूर शहरों में जाना पड़ता था। वे बहुत ही मेहनती थे और पूरा काम पूरी जिम्मेदारी व ईमानदारी से करते थे। उनके कार्यों में उनका सेठ भी बहुत खुश रहता था और हर महीने उन्हें अपने साथ ले जाकर डाकघर जाता था और उनके घर मनी ऑर्डर ज़रूर करता था। रामलाल जी की जीवन गाड़ी बहुत ही मज़े से चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि आना पड़ता था तो वो थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों से हालचाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है, रामलाल जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खलासी भी था। रामलाल जी खलासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए, ट्रक चलाकर मैं ले चलता हूँ। रामलाल जी ने ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात करीब 1 बजे और ट्रक उस चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक रामलाल जी को पता नहीं क्या हुआ कि वे सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वे सामू से बोले कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम एक काम करो, मज़े से धीरे धीरे ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद सामू को लगा कि रामलाल जी गहरी नींद में सो रहे हैं, तो उसे मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज़ कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक ट्रक आती दिखाई पड़ी। शायद उसकी स्पीड और भी तेज़ी से। उसने सोचा शायद पीछे से आ रही ट्रक उससे आगे निकलना चाहती है। सामू को भी खून अभी तो एकदम नया था, वह भला ऐसा क्यों होने दे। उसने ट्रक का एक्सीलेटर दबाते हुए ट्रक को और भी तेज़ दौड़ाने लगा। अरे यह क्या! उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई और कुछ सोच पाता इसके पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में रामलाल जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती करवाया। उसने सेठ जी को सूचना भिजवा दी। सामू 4-5 महीने अस्पताल में पड़ा रहा। उसने अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान रामलाल जी को अपनी जान गंवानी पड़ी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह क्या कर सकता था। उसने तय कर लिया कि अब वह जो भी कमाएगा उसका आधा रामलाल जी के परिवार को दे दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद ही वह वापस कोलकाता आ गया। उसने सेठ जी से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ जी ने उसे समझाते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अभी रामलाल के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरीके से डर गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि रामलाल जी बार बार बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कोई ट्रक तेज़ी से पीछे आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता,
पर ट्रक की शीशे में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखाई देता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं दिखा। तेजी से आता वह ट्रक केवल रात को ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि रामलाल जी की बातों को सुन तो लेता था पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो, और वैसे भी मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता। पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद में पता नहीं क्यों अब मुझे रामलाल जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी से इतना कहते हुए सामू को कांट मार गया। वह चाहकर भी चीख नहीं सका तो पीछे से आ रही ट्रक कोई भूत प्रेत था या भूत प्रेत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था। खैर, समय सबका घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीना बाद बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा, चलो रामलाल जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक नहीं होगा और साथ ही रामलाल जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। रामलाल जी तो हर महीने उनके परिवार वालों को मिलने चला जाता था, पर पिछले 3 महीनों से मिलने नहीं गया। उसके घर से कोई लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की यह बात सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है रामलाल जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा, ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं रामलाल जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूँ और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिला दूँ। मई का महीना था और दोपहर का करीब कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर थे। वे लोग पूछते पूछते रामलाल जी के गांव आ गए थे। एक आदमी ने रामलाल जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। रामलाल जी के दरवाजे पर नीम का एक घना पेड़ था, जिसके नीचे चारपाई पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने रामलाल जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिए। घर से उन्हें पानी, जलपान आदि पीने के लिए आया। पानी वानी पीने के बाद उन लोगों ने उन्हें पूरे परिवार को यह दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे यह क्या! अभी वे लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये के साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उस नीम के नीचे आकर रुक गई। फिर डाकिये ने रामलाल जी के पिता को मनी ऑर्डर सौंपा और सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद रामलाल जी ने पिताजी से कहा कि जब आप लोग आ रहे थे तो फिर रामलाल जी को पैसे मनी ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों के हाथ से ही भिजवा दिया होता। रामलाल जी के पिता ने मुंह से इतना सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ जी ने पिताजी से कहा कि क्या कहाँ आपने रामलाल जी ने मनी ऑर्डर भेजा है? सेठ की यह बात सुनते ही रामलाल जी के पिता ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट कर देखने लगे। उन्हें कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह रामलाल जी की थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उस डाकघर से लगाया था जहां से सेठ और वो हर महीने पैसा भिजवाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए, साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया। अब उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी रामलाल जी के पिताजी बोल पड़े, कुछ ही हो पर भगवान ऐसा लड़का सबको दे। हम लोगों का बहुत ही ख्याल रखता है और हर महीने थोड़ा कम या ज़्यादा मनी ऑर्डर ज़रूर कर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा,
कि काका, क्या पिछले महीने भी रामलाल ने उन्हें मनी ऑर्डर किया था? हाँ, कहते हुए रामलाल जी के पिताजी ने कहा, अरे भाई, हाँ हाँ, पिछले महीने तो उसने रुपए भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और फड़क फड़क कर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया, वह भी सामू को चुप कराते हुए खुद भी रोने लगा। रामलाल जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, आखिर अचानक यह दोनों रोने क्यों लगे। उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्रित हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहां खड़े लोग, विशेषकर महिलाएं, वे भी रोवन पीटन शुरू कर दिया। अब कुछ भी रामलाल जी के घर वाले यह मानने को तैयार नहीं थे। पिछले 4 महीनों से रामलाल जी ही नहीं है। अगर रामलाल जी नहीं है तो इन 4-5 महीनों में जो 3 मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा? हैंड राइटिंग तो रामलाल जी की है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें लिखा था, बाबूजी, कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ समझाने के बाद इस दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरें और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंत में रामलाल जी के घर वाले माने कि अब उन्हें रामलाल जी नहीं रहे हैं, पर वह फिर भी पूरी तरीके से नहीं। गांव वाले और कुछ हितनाथ के कहने वाले बाद में रामलाल जी की अंतिम यात्रा और क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद रामलाल जी के दोनों भाई सेठ के पास आकर कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने में अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने रामलाल जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करते रहे। साथ ही सामू को यकीन है कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी रामलाल जी के परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर, अब रामलाल जी के परिवार को पूरी तरह यकीन हो गया था कि रामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि अब उनका पत्र, मनी ऑर्डर आदि भी आना बंद हो गया था। इस घटना को काफ़ी लंबे समय हो गया था।